नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम बात तजाकिस्तान पर करने वाले हैं, जहां तजाकिस्तान की चर्चाएं पूरे विश्व में क्यों हो रही है। अफगानिस्तान की सीमा से सटा मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान, जो मुस्लिम बहुल आबादी वाला है, अब हिजाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस नए कानून को तजाकिस्तान की संसद के उच्च सदन ने 19 जून को पारित किया। इस कानून के साथ ही दो प्रमुख इस्लामिक त्योहारों ईद उल फितर और बकरीद के दौरान बच्चों के उत्सव मनाने पर भी रोक लगा दी गई है। ये फैसला राष्ट्रपति की अध्यक्षता में 18वें सत्र के दौरान लिया गया, जहां हिजाब और अन्य पारंपरिक इस्लामिक परिधानों पर भी रोक की पुष्टि की गई है। ये विधेयक पहले ही 8 मई को निचले सदन से पास हो चुका था, जो मुख्य रूप से इस्लामिक ड्रेस कोड को निशाना बनाता है। अब दर्शकों जानते हैं नया नियम क्या कहता है। तजाकिस्तान में हिजाब पर यह प्रतिबंध कई सालों से जारी अनौपचारिक रोक के बाद आया है। दरअसल तजाकिस्तान में इस्लामिक परिधान प्रतिबंध की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल और विद्यालयों में छात्रों के लिए इस्लामिक परिधानों के साथ साथ पश्चिमी स्टाइल को मिनी स्कर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद इस नियम को सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधानों का हाल के वर्षों में खाड़ी देशों से तजाकिस्तान में आगमन हुआ है और इन्हें बढ़ते चरमपंथी से जोड़ा जा रहा है। तजाकिस्तान की सरकार का मानना है कि ये परिधान ताजिक संस्कृति और परंपराओं के खिलाफ है और बाहरी देशों से आए प्रभावों का हिस्सा है। मजलिस मिल्ली प्रेस सेंटर के अनुसार इस सत्र के दौरान छुट्टियां, सांस्कृतिक परंपराओं, बच्चों के विकास में शिक्षकों की भूमिका और माता पिता के कर्तव्यों से संबंधित तजाकिस्तान के कानूनों में भी बदलाव किए गए। रमज़ान और बकरीद जैसे त्योहारों पर बच्चों के उत्सवों पर प्रतिबंध के पीछे उचित शिक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कारण बताया गया है। नियम तोड़ने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दर्शकों, रेडियो लिबर्टी की ताजिका सेवा की रिपोर्ट के अनुसार इस नए कानून में उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 7,920 सोमानी तजाकिस्तान जो ताजिक मुद्रा है उसका जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि कंपनियों पर 39,500 सोमानी तक जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों और धार्मिक नेताओं पर दोष सिद्धि होने पर यह जुर्माना 54,000 से 57,600 सोमाली तक हो सकता है। तजाकिस्तान की सरकार पिछले कुछ वर्षों से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। तजाकिस्तान की सरकार ने ताजिक कपड़े पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए कई अभियान चलाए। हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधान को सरकार विदेशी पोशाक कहती है और इसे ताजिक संस्कृति के खिलाफ मानती है। सरकार की ये नीति ताजिक राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने के प्रयासों का हिस्सा है। 2018 में ताजिक सरकार ने एक गाइड बुक जारी की, जिसमें ताजिक महिलाओं और पुरुषों के लिए कपड़े पहनने के निर्देश दिए गए थे। इस गाइड बुक में विशेष रूप से ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहनने पर जोर दिया गया था। 2017 में तजाकिस्तान की सरकार ने मोबाइल फ़ोन पर संदेश भेजकर महिलाओं से अनुरोध किया था कि वे ताजिक राष्ट्रीय पोशाक पहने और विदेशी प्रभाव से बचे। ये पहले तजाकिस्तान में संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा के नाम पर की गई थी। वहीं अब जानते हैं दर्शकों सरकार की दलीलें। सरकार का कहना है कि हिजाब और अन्य इस्लामिक परिधान देश में बाहरी प्रभाव के प्रतीक बन गए हैं और इसे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के प्रसार से जोड़ा जा रहा है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि हिजाब जैसे कपड़े तजाकिस्तान की संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान के लिए खतरा है और इसलिए सरकार ताजिक पोशाक पहनने पर जोर दे रही है। सरकार का ये भी कहना है कि बच्चों को इस्लामिक त्योहारों जैसे ईद और बकरीद के दौरान उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि उनके शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि तजाकिस्तान की सरकार इस कदम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देख रही है, लेकिन इस फैसले से देश के मुस्लिम बहुल आबादी में नाराजगी हो सकती है और इस तरह के कदम को इस्लामी पहचान पर हमले के रूप में देखा जा सकता है। इस्लामिक परिधानों पर प्रतिबंध और इस्लामी त्योहारों के दौरान बच्चों पर प्रतिबंध लगाना कई धार्मिक संगठनों और मानवाधिकारों समूहों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।
तजाकिस्तान का ये नया कानून देश की संस्कृति, पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि ये कदम तजाकिस्तान की मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के लिए एक चुनौती बन सकता है। हिजाब पर प्रतिबंध और इस्लामिक त्योहारों पर बच्चों के उत्सव पर रोक से देश के धार्मिक और सामाजिक ताने बाने पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत ताजिक कपड़े पहनने और अपने राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने के प्रयासों में लगी है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप तजाकिस्तान को मुस्लिम आबादी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विवाद खड़ा हो सकता है। बहरहाल आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें।